जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या ऐसे मैं बोल दूं पोजीशन ऑफ पार्टिकल कैसे वेरी कर रही है, fx इक्वल्स टू 40 माइनस टी स्क्वायर, fx इक्वल्स टू 40 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अपने को पता करना है। इफ x इज 40 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अपने को पता करना है। देखो एक चीज याद रखना, जहां पे भी वर्ड आ जाए डिस्टेंस, वहां पे तुम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वहां पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल का पाथ ट्रेस करना पड़ेगा, है ना। जहां भी वर्ड आ जाए डिस्टेंस, याद रखना हमेशा तुम्हें पार्टिकल का पाथ ट्रेस करना पड़ेगा। बिना पाथ ट्रेस किए अपन डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना। हमेशा अपने को पाथ ट्रेस करना पड़ेगा पार्टिकल का। देखो पाथ कैसे ट्रेस करते हैं, समझना बात को अच्छे से। देखो जैसे x क्या दे रखा है तुम्हें, x दे रखा है 40 माइनस टी स्क्वायर, 40 माइनस टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी पार्टिकल की, वेलोसिटी v जो हो जाएगी वो हो जाएगी dx बाई dt। वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, dx बाई dt, तो क्या आएगी 4 माइनस 2t। वेलोसिटी v कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2t, ठीक है, 4 माइनस 2t। अब t, अब पोजीशन देखो, देखो पोजीशन तुम अगर देखोगे तो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा पार्टिकल कहाँ है, देखो t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा पार्टिकल x बराबर 0 पे, है ना। t की जगह 0 रखोगे तो t बराबर 0 पे तुम्हारा पार्टिकल कहाँ है, x बराबर 0 पर है, ठीक है। वेलोसिटी का तुमने एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब तुम वो समय पता करो, सबसे पहले देखो क्या करना है तुम्हें, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता करना है। फिर तुम क्या करो, वो समय पता करो जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वो समय पता करो जब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v को क्या करो, 0 पुटअप करो, v को 0 पुटअप करो, वो समय पता करो जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो 0 बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 2t, तो 4 बराबर 2t, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकेंड। तो वो कौन सा समय होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। At t equals to 2 second, velocity of particle becomes 0. अब देखो, अब तुम t equals to 0 पे पार्टिकल की पोजीशन निकालो, समझना बात को अच्छे से। t equals to 2 सेकेंड पे पार्टिकल की क्या निकालो, पोजीशन निकालो। अच्छा पहले मुझे ये बताओ t equals to 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। t equals to 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे t की जगह 0 रख दो। देखो यहाँ t की जगह 0 रखोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब t प्लस 4 आ रहा है ना, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा पार्टिकल जो है वो राइट की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। कितने से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, राइट की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना। और किस समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकालो। देखो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आती है, यहाँ पे t की जगह 2 रख दो, तो क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो आएगा 8 माइनस 4, तो कितना आएगा 4। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई, 4 मीटर आ गई। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या आ गई, 4 मीटर आ गई। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन हो गई 4 मीटर, है ना। ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन हो गई 0, है ना। तो पार्टिकल कैसे मूव किया, पार्टिकल ऐसे मूव किया एक्चुअली में। देखो पार्टिकल ऐसे मूव किया, 0 से 2 सेकेंड के बीच में पार्टिकल अपना ऐसे मूव किया, ऐसे, है ना।
और 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। समझना बात को अच्छे से, 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। जहां पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, जहां पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, वहां पर पार्टिकल पलटी मार लेगा। जहां पर भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, उस पॉइंट के बाद में पार्टिकल पलटी मार लेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा पार्टिकल। अब तुम क्या करो, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकालो। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन देखो क्या आएगी, x कितना आएगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 तो कितना आया, 3 मीटर आया। 12 माइनस 9 कितना आया, 3 मीटर। मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, देखो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन है 3 मीटर, तो ये 4 मीटर है, तो 3 मीटर तो यहां कहीं होगा। तो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 3 मीटर है। तो 3 मीटर है तो कैसे मूव किया होगा पार्टिकल, देखो 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल ऐसे मूव किया होगा, ऐसे 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल ऐसे मूव किया होगा, यहां तक ऐसे, है ना। ऐसे पार्ट ट्रेस करना पड़ेगा तुम्हें पार्टिकल का, कि 0 से 2 सेकंड के बीच में पार्टिकल ऐसे मूव किया, 2 से 3 सेकंड के बीच में पार्टिकल ऐसे मूव किया, है ना। अब तुमसे सवाल क्या पूछा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 सेकंड में पार्टिकल यहां से यहां आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पार्टिकल ने, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। और यहां से यहां तक पार्टिकल आया, देखो 4 से 3 पे आया, तो पार्टिकल ने ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया पार्टिकल ने, डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल किया 4, ये तो कितना किया 4, और ये कितना किया 1, तो 4 प्लस 1, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 3 सेकंड इज 5 मीटर। 3 सेकंड में पार्टिकल ने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। सवाल अपन ने कैसे किया, स्टेप समझो। सबसे पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो, फिर वेलोसिटी देख लो किस समय पर 0 हो रही है, उस समय पर पार्टिकल की पोजीशन निकाल लो। जैसे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकाल ली। डिस्टेंस कितने समय का निकालना था, 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकाल लो। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन निकाल लो। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, देखो x की वैल्यू 0 है, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। फिर पार्ट ट्रेस करके देख लो, जहां पर भी वेलोसिटी 0 होगी वहां पर पार्टिकल पलटी मारेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देगा। फिर देख लो कितना चला, 2 सेकंड में कितना चला, 4, फिर इधर कितना चला 1, तो 4 प्लस 1 इज 5। बोलो सबको समझ में आया कि सवाल, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, आसान सा सवाल था। बाकी बोलो फटाफट बोलो, किसी को कोई भी डाउट है तो ऑन माइक ऑन करके पूछ लिया करो। देखो एक और सवाल करवाता हूं, ऐसा ही करवाता हूं और क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोलूं इफ x बराबर टी स्क्वायर माइनस 60, इफ x बराबर टी स्क्वायर माइनस 60, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल in 5 seconds, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये अपने को पता करना है। बिल्कुल देखो वैसी बात है, बिल्कुल सवाल को करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। देखो जैसा पिछले सवाल को था, पहली चीज x की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो टी स्क्वायर माइनस 60, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन देख लो, टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन हो गई x बराबर 0, टी की जगह 0 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन x इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, देखो
t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, x बराबर 0 से। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, x बराबर 0 से, है ना। आप समझ ना बात को अच्छे से। अब क्या निकालो, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालो। वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर dx बाई dt, 2t माइनस 6। अब वो समय निकालो जब वेलोसिटी 0 होगी। अब वो समय निकालो जब वेलोसिटी 0 होगी। तो 2t माइनस 6 को 0 कर दो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेकेंड। वो समय जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, वो कौन सा समय होगा, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड होगा। अब क्या करो, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकालो। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे t की जगह 3 रख दोगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये आएगा 9 माइनस 18। x की वैल्यू माइनस 9 मीटर, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 9 मीटर। ये t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x इक्वल्स टू 0 पे, देखो मैं इसको यहां बना देता हूं। t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां है, x बराबर 0 पे, और t बराबर 3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, x बराबर माइनस 9 मीटर हो गई। मतलब पार्टिकल कहां पहुंच गया, 3 सेकेंड में। 3 सेकेंड में पार्टिकल कहां पहुंच गया, 3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या हो गई, x बराबर माइनस 9 मीटर हो गई। यहां पहुंच गया पार्टिकल, पार्टिकल अपना यहां पहुंच गया। t बराबर 3 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन x बराबर माइनस 9 मीटर, है ना। अच्छा, अब तुम्हें डिस्टेंस क्या निकालना है, 5 सेकेंड में निकालना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में निकालना है। तो 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन निकालो। 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, देखो कैसे निकालोगे। 5 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5, तो आ जाएगा 25 माइनस 30 माइनस 5 मीटर। मतलब t बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन हो गई माइनस 5 मीटर। तो देखो जहां पर भी वेलोसिटी 0 होती है, देखो वेलोसिटी कब 0 हुई, t बराबर 3 सेकेंड पे 0 हुई। जहां पे भी वेलोसिटी 0 हुई होगी, वहां पर पार्टिकल पलटी मारेगा, तो यहां पर पार्टिकल पलट जाएगा, पलटी मारेगा। कैसे मारेगा, देखो पलटी ऐसे मारेगा, ऐसे, है ना। वैसे सेम लाइन के अलोंग ही चलेगा ये, ऐसे और फिर ऐसे, लेकिन बस बताने के लिए मैं अलग बता रहा हूं, देखो। और t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे तुम पोजीशन देखोगे पार्टिकल की, तो t बराबर 5 सेकेंड पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी आ जाएगी, x बराबर माइनस 5 मीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x बराबर माइनस 5 मीटर। तो तुमसे सवाल पूछा 5 सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कैसे निकालोगे, देखो t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल का है, x बराबर 0 पे 3 सेकेंड में, देखो यहां से यहां आया तो कितना चला, ये कितना चला, 9 मीटर चला। ये कितना चला, 9 मीटर। फिर देखो 9 से 5, फिर 9 से कहां पे आ गया, माइनस 5 पे, माइनस 9 से माइनस 5 आ गया, तो कितना चला, 4 मीटर। यहाँ माइनस 9 था ना, माइनस 9 से माइनस 5 आ गया, तो कितना चला, 4 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ यहां से लेके यहां तक कितना चला, 9, और फिर इधर कितना चला, 4। तो 9 प्लस 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इज 13 मीटर। पार्टिकल द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना होगा, 13 मीटर होगा। इस तरह से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो सवाल समझ में आया क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड सबको समझ में आया क्या, क्या स्टेप्स है देखो वो सबको समझ में आनी चाहिए। जहां पर भी वेलोसिटी 0 होगी वहां पे पार्टिकल पलटी मारेगा, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए बढ़िया से, है ना। अब देखो और बात करते हैं। अच्छा मान लो इसी सवाल में मैं तुमसे पूछ लेता, सुनना सवाल, इसी सवाल में मैं तुमसे ये पूछ लूं, इन अबाउ क्वेश्चन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 5 seconds।
इसी सवाल में 5 सेकंड में एवरेज स्पीड कितनी होगी पार्टिकल की, ये तुमसे सवाल पूछे तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? देखो एवरेज स्पीड निकालोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो 5 सेकंड में पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 13, और टाइम कितना है? 5, तो 13/5, 13/5 is the average speed of the particle. 13/5 is the average speed of particle in 5 seconds. 5 सेकंड में पार्टिकल की एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो तुम, सिंपल बिल्कुल, है ना? सबको समझ में आनी चाहिए बात क्लैरिटी से। देखो और कुछ बातें करते हैं अपन। देखो एक बात अपन करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो एक्सेलरेशन अपना क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। देखो, है ना? अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं? देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसे एवरेज वेलोसिटी से कौन सी वेलोसिटी आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से कौन सी वेलोसिटी आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना? एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? देखो एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिखा जाता है। देखो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसे अपन क्या लिखते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर पार्टिकल की v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी लिखा जाएगा v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और टोटल टाइम टेकन ऐसे लिखेंगे t2 माइनस t1। टोटल टाइम टेकन कैसे लिखा जाएगा? t2 माइनस t1। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन, है ना? इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, है ना? और डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन किधर होगी? देखो एवरेज एक्सेलरेशन को तुमने ऐसे लिखा है डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t। ये डेल्टा v वेक्टर है चेंज इन वेलोसिटी, है ना? तो तुम्हें ध्यान रखना है डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन is in the direction of change in velocity, is in the direction of change in velocity। एवरेज एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो किधर होती है? चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और एवरेज एक्सेलरेशन से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखा जाता है dv वेक्टर बाय dt, dv वेक्टर बाय dt। ये अपना कौन सा एक्सेलरेशन आ गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। ऐसे आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना आना चाहिए, dv बाय dt इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात। देखो जैसे एवरेज वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन से कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आएगा, है ना? बिल्कुल क्लैरिटी से बातें समझ में आनी चाहिए तुम्हें, ठीक है? देखो और बातें समझाता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो सिंपल सा सवाल, अब कैसे कैसे सवाल बनते हैं इस पे देखो। जैसे मैं मान लो तुम्हें कह दूं पोजीशन x, बिल्कुल सिंपल सा सवाल कैसे बनता है? पोजीशन x बराबर t क्यूब, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा? कैसे लिखोगे? देखो तुम x दे रखा है तुम्हें t क्यूब, x से क्या निकाल लोगे तुम? v निकाल लोगे, है ना?
एक्सेलरेशन को ऐसे लिख दिया जाता है, देखो dv by dt, dv by dt इज द एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना। और वन डायमेंशनल में एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिख दिया जाता है, इन 1D मोशन, 1D मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर, 1D मोशन के अंदर या रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन लिखा जाता है dv by dt, और एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे लिख दिया जाता है v2 minus v1 upon t2 minus t1, v2 minus v1 upon t2 minus t1। अब देखो x तुम्हें क्या दे रखा है, t क्यूब दे रखा है, x तुम्हें दे रखा है t क्यूब, तुम्हें क्या लिखना है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, मतलब तुमसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा गया, तो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे पार्टिकल की, dx by dt, वेलोसिटी लिखेंगे dx by dt, तो कितना आ गया 3t स्क्वायर आ गया, वेलोसिटी 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, dv by dt, तो कितना आ जाएगा 60। अब किस समय पर एक्सेलरेशन पता करना है, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन पता कर लो, यहाँ पे t की जगह 2 लिख दो, तो 6 into 2, आंसर कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे पता करेंगे, मान लो इसी सवाल में तुमसे ऐसे बोल देते, इन अबाउ क्वेश्चन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन पता करो, तो तुम कैसे फॉर्मूला लगाते, तुम देखो ये फॉर्मूला लगा देते कि ये एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। देखो अगले पेज पे कर देता हूं, कैसे करोगे, देखो x बराबर t क्यूब दे रखा है और 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन तुमसे पूछा है, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन तुमसे पूछा है, तो अपन वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, देखो वेलोसिटी हो जाएगी 3t स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी 3t स्क्वायर हो जाएगी, है ना। अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। अब कहां से कहां तक पता करना है एवरेज एक्सेलरेशन, 0 से 2 सेकंड के बीच में पता करना है ना। तो तुम क्या करो, t इक्वल्स टू 0 पे v निकाल लो, t1 कौन सा टाइम हो गया 0, 0 पर v1 3 इंटू 0 का स्क्वायर कितना आ गया 0, है ना। और t2 कौन सा टाइम हो गया, t2 हो गया तुम्हारा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे v कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 12। अब कैसे करोगे, देखो एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1, v2 कितना है, v2 है तुम्हारे पास 12, v1 कितना है 0 अपॉन t2 माइनस t1 2 माइनस 0, तो 12 बाई 2 कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। बोलो सवाल समझ में आया कि ये सभी को, कोई भी डाउट हो ऑन करके पूछ लो माइक, किसी भी चीज में डाउट हो तो। देखो मैंने तुम्हें क्या क्या निकालना सिखाया, समझो बात को। मैंने तुम्हें, अगर पोजीशन दे रखी है तुम्हें, समझना बात को, अगर तुम्हें पोजीशन दे रखी है, देखो पहला सवाल मैंने कौन सा कराया था तुम्हें, अगर तुम्हें पोजीशन दे रखी है तो तुम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो तुम, एवरेज वेलोसिटी मैंने निकालना सिखाया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना सिखाया। अगर पोजीशन तुम्हें दे रखी है और डिस्टेंस ट्रेवल पूछ ले तो भी अपन निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो उस पॉइंट की खोज अपने को करनी है जिस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी,
और जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी उसके बाद पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगा, पार्टिकल पलटी मारेगा। तो मोशन को ट्रेस करना है और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना। फिर मैंने तुम्हें सिखाया कि अगर पोजीशन दे रखी है तुम्हें तो तुम एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो और एवरेज एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो। एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो और एवरेज एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हो। जैसे एक्सेलरेशन 2 सेकंड में पूछ लें या एक्सेलरेशन 0 से 2 सेकंड के बीच में पूछ लें, वो भी तुम पता कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। अब देखो और बात करते हैं अपन, समझो बात को। और अच्छा एक बात तुम समझो, एक बात तुम समझो, अगर अपने को पोजीशन दे रखी है, अगर अपने को क्या दे रखी है, पोजीशन दे रखी है, पोजीशन मतलब आर वेक्टर दे दिया या अपने को एक्स दे दिया, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तुम टाइम के रेस्पेक्ट में, इसको जब तुम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। तुम्हें क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, है ना। पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो तुम्हें वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। अच्छा अपन ने देखा था जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर एक्सेलरेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। और अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में, अगर मैं वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे, तो मुझे क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो क्लैरिटी से आपको बातें समझ में आनी चाहिए। अब देखो एक सवाल और करवाता हूं मैं बढ़िया आपको। देखो जैसे मैं आपको बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v वेक्टर आपको क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 2t j कैप। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 2t j कैप। आपसे बोला गया if particle is at origin, if particle is at origin at t equals to 0, if particle is at origin at t equals to 0, find position vector of particle at t equals to 2 second. Find position vector of particle at t equals to 2 second. अब समझना बात को अच्छे से आप देखो, वेलोसिटी आपको क्या गिवन है, 2i कैप प्लस 2t j कैप। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं अपन, dr बाई dt, dr बाई dt 2i कैप प्लस 2t j कैप। तो यहां से dr वेक्टर क्या आएगा, dr वेक्टर आएगा 2 dt i कैप प्लस 2t dt j कैप।
है ना। और मैंने आपको कहा था अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट, अब इंटीग्रेट करते हैं, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, है ना। ये t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक, और इनिशियली पार्टिकल ओरिजिन पर है, तो ये r इनिशियल वेक्टर से r फाइनल वेक्टर, और r इनिशियल वेक्टर अपना कितना है यहाँ पर इस सवाल में 0 है, 0 i कैप प्लस 0 j कैप, क्योंकि पार्टिकल ओरिजिन पर है। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, r इनिशियल वेक्टर 0 है, 2 को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा 2t i कैप, 2t i कैप, लिमिट होगी 0 से 2, इस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा t स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 और ये j कैप। तो अगर सॉल्व करोगे t की जगह 2 रख दोगे, t की जगह लिमिट रखते हैं तो ये देखो लिमिट रखोगे तो ये आएगा 4 i कैप, t की जगह 2 रख दोगे 4 i कैप, और यहाँ पे भी t की जगह 2 रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 j कैप, r इनिशियल वेक्टर 0 है, तो r फाइनल वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4 i कैप प्लस 4 j कैप। ऐसे आप पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता कर सकते हो, ऐसे हम पार्टिकल का क्या पता कर लेंगे, पोजीशन वेक्टर। बोलो सबको बात समझ में आई क्या, ये सवाल समझ में आया सबको, बढ़िया सवाल था एकदम, वेलोसिटी वेक्टर गिवन था, पोजीशन वेक्टर पता करना था। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, सबको समझ में आना चाहिए बढ़िया से, है ना। अब सवाल ट्राई करने हैं तुम्हें, इनके क्वेश्चंस करोगे तब मजा आएगा तुम्हें करने में, और तभी प्रैक्टिस होगी। ये 2-4 सवाल अपन ने कर लिए, वो समझने से कोई मतलब नहीं है, मतलब केवल वही करने से कोई मतलब नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आएगी। तो 11वीं की प्रदीप और अपने मॉड्यूल सबको ट्राई करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं और समझ में आएंगे तुम्हें, अगर तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो तभी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे तुम्हारे। कॉन्सेप्ट अपन ने सीख लिया, अब अप्लाई तुम्हें करना है ना। और जो भी डाउट हो वो पोस्ट कर दिया करो ग्रुप के अंदर अपना। चलो मैं एंड कर रहा हूं मीटिंग, कल करते हैं बाकी अपन।